गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती है। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा, इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहाँ आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब तक हम इन काल के दूतों द्वारा अज्ञान के अंदर इतने ओतप्रोत कर दिए जाते हैं कि हम उस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे, सन 1398 में, और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं
उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है। तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था, गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहाँ मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहाँ करोड़ियों पाके गिर गए और यहाँ काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अब मौज हो रही है। यह मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं, कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले हजारों, एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी।
तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना के तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी प्रणाम है। तो वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं, और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाने हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक का पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। और दूसरी यज्ञ हवन की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ आप देखते हो ज्योति यज्ञ जलाई जाती हैं। एक समागम में यहाँ पर लगभग अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा, 800 किलो। तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे, पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे न आवे। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए, उनको उतना ही लाभ मिला। यज्ञ जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गीली हो सकती है बस।
और जब लग दसै नि आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। अब जैसे, लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया इनकी आप ऋण चुकाते रहो। इनसे कुछ मत मांगो, आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भरता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भरता कहते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पति भरता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जब जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिस समय आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते। समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम बरवाला में आपको वो 500 यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है। पुण्यात्मा पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो। अब जैसे दास ने एक प्रसंग और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे
और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया, और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई कि ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अप्लातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन के कहते मैं दवाई देता हूं, औषधि देता हूं, इससे ठीक होते। पुण्यात्मा, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये समय है 5505 वर्ष, 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए, टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी हैं इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर, अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी और ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना ये रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते, वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम उनको भगवान नहीं मान पाए, क्यों? लेकिन सुख घने होने से, सुख तो परमात्मा जहां भी जाते थे और कोई भी अर्ज करता था, महाराज मैं तो घना दुखी हूं, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो, और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता, तो उनको उनके केवल वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया, ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर ले। तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू।
तो तब तक ये मूल ज्ञान तो मूल नाम तो देना नहीं था। ये काल के दूतां का हाथ लग जाती है मंत्र, तो आज दास कैसे डिफरेंट कर आपको डिफरेंशिएट बताता, भिन्नता कैसे बताता कि वो गलत है ये ठीक है। ये प्रमाण देखो जिन महापुरुषों ने भक्ति की इस मंत्र से की इनका मोक्ष हुआ, और ये हमारे सदग्रंथ बताते तो ये सभी के पास होता, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते जहां पहले थे। इसलिए परमात्मा ने आपको उस समय शिक्षित बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप अहंकारी हो जाते। दास ने 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस की। दास एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में रहने लगा, तो जो हमसे पहले के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका व्यवहार देखकर मैं चकित रहता था। जब वो जाते थे गांव में तो ग्रामीण उनकी इतनी सेवा करते थे, बैठो जी, चारपाई बिछा दो जी, दूध लाओ जी, साहब आगे दूध लाओ जी। और जब वो ग्रामीण उनके ऑफिस में आते थे वो दुष्ट लोग चाय को नहीं पूछते थे उनको। मैं हैरान रहता था, मैं ये कैसे लोग हैं भगवान, कैसा कितना अंतर है। और लाइन में खड़े रहते थे सारा दिन, उनसे बात नहीं करते थे। तो इस शिक्षा ने नाश कर रखा है इस जीव का। अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने कि मुझे पहचानेंगे, और फिर ज्ञान सही पा करके ये शिक्षित भी नर्म होंगे, जीव को अपनी औकात का पता रहेगा। और ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इसकी नाड़ नहीं उठ सकती अभिमान की, फिर अहंकार ऊपर नहीं उठ सकता। अहंकार के पास भगवान नहीं आ सकता, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, ना शिव के कोई पुजारी कर सकता। इतना समर्पित था कि यहां से गर्दन काट के 4 भुजा और शीश समर्पित कर दिया था, लेकिन अभिमान नहीं गया उसका। जैसा किया उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, लेकिन अहंकार नहीं गया। खड़ा होकर तप किए, जाप किए, ओम नमः शिवाय किए, पता नहीं कितने के। उस मूर्ख गुरु ने उस रावण को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है। तो उसने क्या पता, बोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता और वेदों में गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था, जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक वो धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं। उसका साथ में उसका भाई था विभीषण, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया था, जिसमें परमेश्वर मुनिंद्र नाम से प्रकट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता को उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को माना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे। क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूं भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार ही, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे, पर ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये कहते थे विष्णु भगवान। कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते हमने उस भगवान के सामने, वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उसको उनको कहने लगे कि जो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको। वामदेव, वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा।
तो कबीर साहब को वामदेव कहने लग गयो सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आगे बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अविवीक्षण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में। पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी याद कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है कि उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी। परमात्मा मुनिंद्र जी की ऋषि मुनिंद्र के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिन्यता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तब चोट खाओगा। फिर अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करें। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहाँ तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जाए मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उससे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज तय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, आज करे सो काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बस, आहा गोज में हाथ देकर पता नहीं पेंट सेंट गाड़ के नहीं सोचा कि राके बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो दी। और कल मौत हो जाए, परसों का दापने पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी? तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो।
कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त चाहे रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी एमएलए एमपी आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे, वो आगे सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था, जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम
पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ दिए और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चे, ये मत करो, जहर खा रहे हो। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरान मिट्टी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से अक्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, और ले सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, जिस यहाँ पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं, ये भगवान भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है। यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब हमारे भक्त अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूं। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूं, फिर यहां भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे। फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे जाता है। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 5 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहाँ आपके पिता का घर है, यूं पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है। उसको वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे यहाँ के कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है। शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा। कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कितना फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण।
इसने तो रोज 1,00,000 जीव खाने हैं और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमरलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद परसे वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में जा डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बना तो बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो। या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो मिटेगी, या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने नमाए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं मारी गल के बीती, और रहते भी सब जा और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने समर्थ परमात्मा, अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहां की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में साफ पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया है। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे,
हमारी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए अब तो बनेगी, एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने सब जगह देखा। ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। क्या नाम है आपका? सुनीता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जुलाई 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। आपने कितने साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति की? नाम दीक्षा तो सर मैंने ली 1997 में। उस वक्त जब मैंने ली ना 1997 में, तो जैसे मैंने 1997 में नाम दीक्षा ली, तो जैसे जिस परिवार से मैं जुड़ी थी वो ससुराल वाले वो भी सब कट्टर राधा स्वामी थे एकदम। जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने तो कभी ये नॉनवेज वगैरह टच भी नहीं किया था, मगर उनमें क्रोध अहंकार इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो 1997 में जैसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैं घर आई, तो उसके बाद घर में इतना क्लेश हुआ कि 97 में नाम दीक्षा ली, 99 में मेरा डिवोर्स हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मेरा 3 साल केस चलता रहा। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई, तो फिर 3 साल ऐसी लड़ाई झगड़े का केस चलता रहा। 99 में डिवोर्स हो गया। उसके बाद हम अलग से रहने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास तो उस भक्ति से बिल्कुल ही उठ गया था। तो मैंने राधा स्वामी डेरे में चिट्ठियाँ भी डाली, तो वहाँ भी मैंने आपका नाम दीक्षा ली, तो भी मेरे से ऐसे क्यों होने लग गया ये सब। उसके बाद मेरे को विश्वास तो रहा नहीं, उस ना मैंने वो भक्ति की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने अपना घर बनाया, तो वहाँ पे हमारे ही कॉलोनी में ना राधा स्वामी सेंटर नया खुला। तो मैं सभी किसी को पहले बताती नहीं थी कि भाई मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं जब सेंटर खुला ना, तो फिर मैंने बता दिया कि मैं भी इसी पंथ से जुड़ी हुई हूँ इतने साल से। तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो करे तुम मंत्र सुनाओ, तो मैंने बता दिया। वो कह रही हाँ भाई बात तो सही है, भाई यही मंत्र है। उसके बाद मेरी सहेलियां जो सब थी वो मेरे को ऐसे ही लेगी, चल तू नया सेंटर बन रहा है उसमें सेवा कर, सब बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं उस सेंटर में जाने लगी। जैसे उस सेंटर में जाने लगी तो मैंने देखा थोड़ा भाव, फिर मेरे अंदर भी वैसे ही भक्ति, फिर मैं वो साधना करने लग गई। वो जैसे बैठकर करते हैं 2.5 घंटे, वैसे बैठ के मैं भी वो साधना करने लग गई। तो सेवा में भी जाने लग गई, ब्यास भी जाती, भी लोगों की सेवा मैंने ली हुई थी। मेरा बैच भी बन गया था, सिक्योरिटी का भी बन गया था। तो मतलब रात दिन में सेवा में जाने लग गई। उसके बाद जब मैंने वो सेवा इतने में तन मन धन से करती, जैसे लंगर की सेवा में बैठती थी ना, तो लोग जो और औरतें थी वो थोड़ी देर करती और उठ के चल जाती, कभी बाथरूम कभी क्या। और मैं जब तक जितनी देर सेवा चलती उतनी देर ही मैं उसको एकदम तन मन से उस सेवा को करती, विश्वास से। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बीमारियाँ आ गई। थायराइड हो गया मेरे को, यूरिक एसिड, मेरे से कोई घर का काम ना हो, झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, शरीर इतना भारा हो गया, दवाइयाँ इतनी सारी हो गई, बस ऐसी बीमारियां लगने लग गई मेरे को। आपको राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको कैसे लगा कि यह साधना सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलना चाहिए? हाँ, फिर ऐसे था, मेरे बड़े भाई हैं पहले, वो जुड़े गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, भाई वो जुड़े। वो 2013 में जुड़े थे मेरे बड़े भाई। तो वो आते मेरे पास और मेरे को पूछते, भाई तू अपने सत्संग का मेरे को ज्ञान सुना, नहीं तो फिर मैं तेरे को अपने गुरु जी का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मेरे को तो कोई सत्संग का ज्ञान, मैं तो सेवा ही करती, सत्संग का तो मेरे को कोई ज्ञान में कि ये मंत्र दिया बस मंत्र करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, भाई यही था। भाई बाबा जी आते लेने, सब ऐसे ही बोलते थे, इन्हीं बातों पर यकीन करती थी मैं। तो बस वे मेरे भाई मेरे को ऐसे रोज़ समझाते, आके रोज़ समझाते, तो मैं उनकी वजह से लोक लज्जा मान बढ़े आई, इसमें फंसी हुई थी भी लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो गुरु छोड़ दिया। भाई जैसे एक मेरी दुकान भी है मनियारी की और ब्यूटी पार्लर भी, सभी मेरे राधा स्वामी जितने सबसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। भाई सब क्या कहेंगे, ले इसने तो गुरु बदल लिया, वैसे कहते गुरु तो बदलना नहीं चाहिए। तो बस इसी मान बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को ले गया अपने घर, तो मेरे को सत्संग सुनाने लग गया। उस वक्त गुरु जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आती थी 13 में संत रामपाल जी की। उस वक्त मेरे को कोई इतना उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि उसका रंग चढ़ा हुआ था। फिर एक बार मेरे को मेरा भाई मेमोरी कार्ड दे के गया, तो वो मैंने ना मोबाइल में लगा के कह रहा तू ये सत्संग सुन। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने लगी ना,
तो जैसे जैसे मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लगा, भाई ये तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, कितना ये इसमें दिया हुआ, ये तो कोई इसके नाम का भी हमको अर्थ नहीं पता, भाई जो ये मंत्र देते हैं भाई किसके हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो सब काल की भक्ति है। तो फिर मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लग गया। मैंने जैसे ना 10-15 दिन ही सुना खूब लगातार, काम मोबाइल लीड लगा लेती, कान में काम करती रहती सत्संग। तो एक दिन मेरे को ना संत गुरु रामपाल जी महाराज, जैसे मैं सो रही थी जागते में ही, तो गुरु जी आए रात को सपने में। तो उन्होंने ना मेरी बॉडी पे एक ऐसा लेप लगाया, उसकी खुशबू मैंने आज तक कभी देखी ना सुनी, गोल्डन कलर का ऐसे लगाया। और मेरा बेटा मेरे साथ ही में सो रहा था। तो जैसे उन्होंने मेरे को लेप लगाया, जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर एकदम हल्का, जैसे सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। मैं इतना भाग कर सब घर का, कभी मेरे से पोछा नहीं लगता था, मैं सारा घर का काम करूँ, पोछा लगाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा काम करने लगी। तो फिर मैंने ना, जब मेरा भाई आया, फिर मैंने उसको ऐसे बताया, भाई रात को संत रामपाल जी गुरु जी है ना आपके, मेरे सपने में आए, मेरे को ऐसे लेप लगाया, मेरे को तो ठीक कर गए। मैंने उसके बाद कोई वो जो एक टेबलेट डेली खानी होती है खाली पेट, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैं अपने भाई से पीछे पड़ गई, मेरे को आश्रम ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है, मेरे को ले चलो आश्रम। तो मेरा भाई बोल रहा कोई बात नहीं, अभी तू सत्संग सुन फिर ले। मैं कहा नहीं, तू अब मेरे को ले चल, बस अब मेरे को ले चल तू सत्संग, भाई मैंने जाना आश्रम, नाम दीक्षा लेनी है। फिर 4 जुलाई 2014 को फिर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ एक तो यही शारीरिक लाभ मिला कि सब बीमारियां जो है ख़त्म हो गई। कोई दवाई अब मेरी कोई थायराइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी मैं काम करूँ, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये तो ये बीमारियां सब ठीक हुई है। और जो दूसरे लाभ है, घर के लाभ, पहले मैं जब दुकान चलाती थी इतना मेरे को हाय थी ना, ये भी सामान ला के बेच लूँ, ये भी सामान ला के बेच लूँ, मतलब लगा रहा इसमें मुनाफा हो जाए, इसमें मुनाफा हो जाए, मगर होता कुछ नहीं था। कर्जा कभी सिर से उतरता नहीं था, उतना बाजार से उधार लाती माल और उसको बेचती, बस ऐसे लोग भाई इसकी दुकान बहुत चलती है, कर्जा सिर पे ऐसे ही रहता। और जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से तो सारा एक तो कर्जा उतर गया, कोई एक कर्जा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सब कर्जा ख़त्म हो गया। घर में सब आर्थिक लाभ, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी लड़की थी, मतलब कि पढ़ाई, तो उसको मैं पहले कोर्स कराना चाहती थी, वो भी मैं सोचती रहती इतने पैसे कहाँ से लाऊं, भाई जैसे अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं, भाई बच्चे मेरे, तो भाई कैसे कराऊं उसको, कैसे ना कराऊं। जब से संत रामपाल जी महाराज, उसको कोर्स भी करा लिया, 75,000 उसकी फ़ीस लगनी थी, वो भी हो गया। उसके बाद उसका ऑटो का किराया 2,000 रुपये महीना था, वो भी हो गया। 1,00,000 1,50,000 उसके कोर्स में, वो बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं आई। ये भी एक लाभ है। बहन जी, भक्त समाज से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? भगत समाज सबसे ये बोली, सब ये नकली भक्ति सब ये छोड़ो, और परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी महाराज, वो जब कि किसी ने आज तक भी टीवी पे ऐसे ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, वो उन्होंने सब ग्रंथों में खोल कर सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे ये परमात्मा, यहाँ पे ये उन्होंने एक परमात्मा को सिद्ध करके दिखा दिया, सब ग्रंथ शास्त्र खोल के। और वो जो भक्ति देते हैं सब ग्रंथ शास्त्रों के उसके हिसाब से भक्ति देते हैं, और हमको वही करनी चाहिए, जब भी हमको लाभ होगा। सब भगत समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सब ये सही को पहचानो, ये मान बढ़ाई का सब छोड़ दो, सब ढोंग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो जो चैनल पर सत्संग आता है शाम को, उसके नीचे जो येलो पट्टी उस पर नंबर लिखे हुए थे, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और सब जुड़ जाते हैं। हर शहर में नामदान स्थल खोले हुए गुरु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें